हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और बी एनवीएस प्रैक्टिस सेट और ये हम 3 कर रहे थे और इसमें ठीक है हम आज मैंने इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था और 50 क्वेश्चन आज कराऊंगी और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल पे बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं 51 क्वेश्चन से। निम्नलिखित की घटनाक्रम के अनुसार सजाइए। सीआर फार्मूला, कैबिनेट मिशन, जिन्ना, गांधी जिन्ना, बातचीत, वेबल प्लान। और 51 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 3 4 2, 1 फिर 3 फिर 4 वेबल प्लान, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन। ठीक है, देखिए सीआर फार्मूला जो है ये मार्च 1940। उसके बाद है कैबिनेट मिशन। ठीक है, फिर जिन्ना का ये जो गांधी जिन्ना वार्ता है ये हो जाएगी। इसके बाद आएगा गांधी जिन्ना वार्ता और सितंबर 1944 से सितंबर की बात है। ये मार्च पहले फिर ये सितंबर। ठीक है, बाकी वही 1900 ये सितंबर 1900 नहीं ये 44 में है। ठीक है, ये 44 है 44 और ये भी 44 हो जाएगा 1944। ठीक है, और उसके बाद है आएगा वेबल योजना जून 1945। ये जून, ठीक है 1945। उसके बाद आएगा कैबिनेट मिशन जो कि मार्च 1946, मार्च 1946 में। तो इस तरीके से हो जाएगा राइट ऑप्शन डी। 52 क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड एनी बेसेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अंबिका चरण। और सूची सेकंड है गृह शासन आंदोलन, चंपारण आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लखनऊ अधिवेशन 1916 जो हुआ था। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, और जो इसका 52 क्वेश्चन है तो हम इसमें मिलान करेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का 1, 2 का बी और सी का 4, डी का 3 हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, और राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1820। छोटा नागपुर जनजाति जो विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ, तो वो हुआ था 1820 में। जैसे कि राजा कहलाने वाले जो छोटे सरदार थे उनके द्वारा जो शासित था ये छोटा नागपुर। और आदिवासी थे ये कुलारी और अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सत्ता के ये विस्तार में जो क्रमिक विस्तार का इन्होंने विरोध किया और अंग्रेजों को कब्जों का इन्होंने कड़ा विरोध किया था। और ये पराहट के राजा थे, सिंहभूमि राजा ने सिंहभूमि पर अंग्रेजों के कब्जे का कड़ा विरोध किया और यह विद्रोह 1820 में प्रारंभ हुआ और जो है 1836, ठीक है 1836 तक ये चलता रहा। रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग ये सब बिहार के एरिया हैं। पालामऊ और मानभूमि पश्चिमी क्षेत्रों में भी फैला था और हजारों आदिवासियों को कत्ल करने के बाद ही ब्रिटिश शासन फिर यहाँ पे सत्तासीन हो सका था। ऑप्शन हो जाएगा बी 1820। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। वेलेज अली, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डफरिन। और 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, ऑप्शन सी। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्रीय सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था, ये कब हुआ था। 55 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा लाहौर में। 56 है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। तो 56 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। 57 क्वेश्चन है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मार्च 1940। ठीक है,
58 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। समाचार पत्र है, भाषा भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र, नायक, बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी। तो 58 क्वेश्चन का जो मिलान करेंगे तो ए का हो जाएगा भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, ठीक है, और प्रजामित्र ये जो है ये हो जाएगा गुजराती, और नायक बंगाली भाषा में। तो ये समाचार पत्र राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? विनोबा भावे को तो प्रथम चुना गया था, लेकिन दूसरा जो सत्याग्रही था वो कौन था? और राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 60 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों का प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी, यानी सबका, सबके लिए, सबका हित। और 61 क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। 61 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अभिनव भारत, जैसे कि बी.डी. सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर थे। और 62 क्वेश्चन है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? 62 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1942, ठीक है। 1942 में आया भारत में, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन, ठीक है। 63 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1885 में हुई थी हुम द्वारा। और इसमें पहला अधिवेशन जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। और एक मेन चीज इसमें कि ये कहाँ, मतलब पहली बात तो ये ध्यान रखें कि 28 जो है ये हुआ था 28 दिसंबर को, ठीक है, दिसंबर को हुआ था ये। और दूसरी चीज इसमें ये पूछ लिया है कई बार कि ये कहाँ पे हुआ था, किस जगह? तो बम्बई में हुआ है ये, ठीक है, बम्बई में हुआ है। और वो किस कॉलेज में हुआ ये कई बार मैंने देखा है, तो कॉलेज का नाम जरूर ध्यान रखें, लिख लें, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है। क्या नाम है? गोकुल दास, ठीक है, तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ये नाम जरूर लिख लें, कभी कभी ये पूछ लेता है, ये नहीं लोगों को ध्यान रहता है। 64 क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, 28 दिसंबर 1885 को बंबई में, और कॉलेज जो था वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। 64 है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था। 64 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो था वो सबसे कम टाइम तक चला था, ठीक है, 64 का ऑप्शन सी। और 65 क्वेश्चन है, मध्यकाल में प्रचलित सिक्का हूण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस धातु से बनाया जाता था? 65 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सोने का होता था, गोल्ड का होता था ये हूण जो है, ठीक है। हूण जो होता था वो सोने का बना होता था, गोल्ड का। किस वायसराय की एक अभियुक्ति ने अंडमान द्वीपों में छुरा मारकर हत्या कर दी थी अभियुक्त ने? और राइट ऑप्शन हो जाएगा 66 क्वेश्चन का लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी, ठीक है। एक पागल था जिसने इसकी लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। और निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के 1935 की अधिनियम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अंग नहीं था? प्रांतीय स्वाधीनता, एक भारतीय गवर्नर नियुक्त करना, अखिल भारतीय संघ, भारतीय रिजर्व बैंक। और 67 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक भारतीय को गवर्नर नियुक्त करना, ये चीज नहीं थी, ये थे। निम्न में से कौन सा स्थान दिल्ली में 4 या 5 कोस के अंदर आता था, ठीक है। और इसमें ये भी देख लें कि प्रांतीय स्वाधीनता और अखिल भारतीय संघ, भारतीय रिजर्व बैंक, ये सब भी अंग थे, तो ये चीजें भी नोट कर लें। और निम्न में से कौन सा स्थान दिल्ली से 4 या 5 कोस के अंदर आता था? बहादुरगढ़, गियासपुर, इंद्रपत, कलुगढ़ी।
और 68 का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बहादुरगढ़। ठीक है। और 69 क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग द्वारा उज्जैनी में निम्न में से कौन सा दान समारोह संपादित किया गया? हिरणगढ़, रत्न धेनु, सप्तसागर, तुला पुरुष। 69 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हिरणगढ़। 70 क्वेश्चन है, कश्मीर के निम्न शासकों में से किसे राजतंत्री तुरुष्क और मूर्ति भंजक बताया गया है? 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अवंती बर्मन। जैसा कि राज तरंगड़ी में, कल्हड़ की राज तरंगड़ी में जो है लोहार वंश के राजा हर्ष को तुरुष्क और मूर्ति भंजक बताया गया है, हर्ष को। ठीक है। और इनको मूर्ति भंजक बताया गया है। ठीक है। हर्ष ने प्रजा पर भारी भारी कर लगाए थे और बलपूर्वक उन्हें वसूल भी किया था। 71 क्वेश्चन है, शैलेंद्र नरेश बालपुत्र देव द्वारा भारत में एक बौद्ध विहार कहाँ बनवाया गया था? 71 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा नालंदा बौद्ध विहार। ठीक है, नालंदा में बनवाया गया था बौद्ध विहार। और 72 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करे और आदिल शाही हैदराबाद, कुतुब शाही बीजापुर, निजाम शाही गोलकुंडा, सरकी शाही जौनपुर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए बहुत बार पूछा जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ए का हो जाएगा आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही हैदराबाद, सरकी शाही जौनपुर। जौनपुर में सरकी शाही। ठीक है, क्योंकि देखिए बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। आदिल शाही, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाह ने की थी। उसके बाद कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली, कभी कभी नाम पूछ दे देता है, कुली कुतुब शाह इसने की थी। फिर उसके बाद आता है निजाम शाही। तो निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने की थी। निजाम शाही मलिक अहमद, ठीक है, ये अहमदनगर में मलिक, इनका नाम अहमद। और उसके बाद एक और है जौनपुर में सरकी शाही राजवंश ने शासन किया था और इस वंश की स्थापना मलिक सरवर नामक कहा जाता है कि हिजड़ा था, उसने की थी। ठीक है, मलिक जौनपुर, ये मलिक सरवर। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 73 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? 73 राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। ठीक है, ये विशेषता थी। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? 73 क्वेश्चन है। और ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में इसकी स्वायत्त शासन, ठीक है, ये इसमें ये होना चाहिए ग्राम स्वायत्त की, ये स्वायत्तता, ठीक है, ये होनी चाहिए, ये मुझे गलत लग रहा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी? वह था फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। और 74 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। 75 क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? एलोरा की गुफाएं, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर। और 75 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सही सुमेल जो है खजुराहो मंदिर चंदेल वंशों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जो मिलान होता है इसी का होता है 74 का, 75 क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? महाराणा प्रताप सिंह, राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान।
और 76 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। और जैसे सूफी संत थे ये ख्वाजा मोइनी चिश्ती, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, ये थर्ड के शासन काल में ये आए थे। और करीब 1192 में जब अजमेर आए थे और मृत्यु पर्यंत तक यहीं रहे थे। ठीक है। अच्छा, और इनकी दरगाह भी है। बिना बेकार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, रुद्रदामन प्रथम। 77 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार के जो है ये सुदर्शन झील का इन्होंने जो जीर्णोद्धार करवाया था। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के गुजरात तक जो साम्राज्य विस्तार था उसका भी वर्णन किया है और जानकारी मिलती है। 78 क्वेश्चन है, दास्तार बंदान कौन कहलाते थे? और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सूफी संत जो थे उन्हें दास्तार बंदान उलेमा को इनको कहा जाता था। और यह सल्तनत काल को ऊंचे धार्मिक न्यायिक पदों पर ये बैठे थे उलेमा। ठीक है, जो सूफी संत होते थे और ये उलेमा को कहा जाता था। ठीक है, सूफी संत थे लेकिन उलेमा थे तो उन्हें कहा जाता थे दास्तार बंदान। और 79 क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसको साहिबाद जज उज जमानी की उपाधि प्रदान की? शाइस्ता खां, आमिर खान, जहां आरा, रोशन आरा। 79 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जहां आरा। ठीक है। और ये 79 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और 80 क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस कार्य समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, फजल हक। और 80 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी को। तो बाल जैसा कि जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। और कांग्रेस जांच समिति की एक रिपोर्ट के प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी गांधी जी को सौंपी गई थी और उन्होंने ही इसे तैयार किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? राइट ऑप्शन हो जाएगा शौकत अली। तो बाल गंगाधर की मृत्यु हुई थी, ये भी कई बार पूछ लेता है, 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त 1920 इनकी मृत्यु हुई थी। और उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ शौकत अली तथा सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था और मौलाना आसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। 82 क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। दूसरा पॉइंट है, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। सी है, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोपकार का आरंभ किया था। और डी है, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 82 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये चीज पूछा है कि इसमें गलत है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी पहले गुजराती भारतीय थे और जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। और 1892 में उदारवादी पार्टी की ओर से ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। और उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुप्तार का आरंभ किया था और उन्होंने 4 बार नहीं बल्कि 3 बार, ठीक है, 3 बार ये रहे थे। 1893 में, 1886, 93 और फिर 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1893 और उसके बाद इन्होंने फिर किया था 1886 में भी किया था इन्होंने, 86 में भी रहे थे, 85 में इसकी वो हुई थी और उसके बाद 86 में रहे ये, फिर उसके बाद ये रहे हैं 1893 में रहे हैं, फिर उसके बाद 1906 में भी रहे, 3 बार रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन, बीजी तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, मैक्स मुलर, बिपिन चंद्र पाल। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, मैक्स मूलर। ठीक है, तो जैसा कि बीजी तिलक के सजा के पश्चात मैक्स मूलर ने कोर्ट से दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, मैक्स मूलर ने कहा था। 84 क्वेश्चन है, कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का जो है व्यक्त किया गया था। 84 का राइट ऑप्शन ए है, बनारस अधिवेशन 1905। स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था बनारस अधिवेशन में प्रथम बार, स्वराज शब्द। और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और विभाजन के बाद संपूर्ण देश में स्वदेशी आंदोलन की मांग बढ़ी थी, जिसमें विदेशी वस्तुओं, कॉलेज, स्कूल, कार्यालय आदि का बहिष्कार भी किया गया था। और ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय का आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दे कूट से घटनाओं का सही कारण को पता करिए। बीजी तिलक का निधन, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक पास करना, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। और 85 का जो हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा 2 3 4 1। फिर ठीक है, ये 2 3 4 1, क्योंकि रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919। ठीक है, 8 मार्च 1919। और उसके बाद है जलियांवाला बाग, ठीक है, 13 अप्रैल 1919। फिर उसके बाद है अमृतसर अधिनियम 1919 से भी, और फिर बीजी तिलक का निधन 1920। ठीक है, 1 अगस्त 1920। तो राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एसी बोस, इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी, पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, दोनों सुमेलित है। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, फ्रैंक मोनेस, इंडिया फॉर्म कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। और जैसा कि राइट ऑप्शन हो जाएगा 86 का। ठीक है, और ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये भी पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। ठीक है, ये भी इसमें सुमेलित है। और इसमें ये सुमेलित नहीं होगा, फ्रैंक मोरेंस, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। ठीक है, क्योंकि तीनों ही इसमें सुमेलित है। 87 क्वेश्चन है, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी। ब्यास, रावी, सिंधु, सतलज। ठीक है, और 87 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधु। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच जो सीमा थी वो थी सिंधु नदी। ठीक है, और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय में मुगल सेना के नेतृत्व में मंगोल सेना ने सिंधु को पार किया था, और लेकिन मलिक सादी सूबेदार ने उन्हें हरा दिया था। कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था। 88 क्वेश्चन है, और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहलाते थे, और बाबा फरीद के शिष्य शेख थे ये। किसके शिष्य थे ये, बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लेता है किसके शिष्य थे। और औलिया नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय बनाया था, जिसका केंद्र इन्होंने बदायूं था बनाया। और प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को पूछ लेता है कई बार किसके शिष्य थे। ठीक है, तो ये थे इनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया के। ठीक है, और इन्होंने सल्तनत काल में सुल्तानों का शासन, 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था। अमीर खुसरो के बारे में भी पूछा जाता है, निजामुद्दीन औलिया के बारे में भी, और दोनों ने ही 7 सुल्तानों का शासन काल इन्होंने
देखा था। ठीक है। और प्रसिद्ध उक्ति है एक कहावत की, हनोज दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है। और औलिया द्वारा ही गयासुद्दीन तुगलक को उस समय कहा था, जब सुल्तान ने औलिया को गयासपुर छोड़कर चले जाने के लिए कहा था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? और ये थे उस्मान हरुनी के शिष्य। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ है? शाहबाज चिश्ती, शाह वली वल्लाह मीरमर्द, ख्वाजा उस्मान हरुनी, इनके शिष्य थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और चिश्ती का जन्म 1142 में सिस्तान सजिस्तान में हुआ था, और चिश्तियों में सूफी संप्रदाय का नाम इनके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर है, जिसका सर्वप्रथम केंद्र हांसी में स्थापित किया गया था। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में, 8, 9, 10। और अबुल फजल द्वारा 1590 से लेके 1596 के बीच पूरा किया गया था। 1590 से 1596 में। ठीक है। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा 7। कनिष्क के में सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 81 ईस्वी सन। ठीक है। और कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि, क्योंकि कनिष्क का राज्यारोहण जो हुआ था वो हुआ था 78 ईस्वी में, राज्यारोहण हुआ था। 92 है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। 92 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सर एंड्रूज फ्रेजर। उसके बाद है 93 क्वेश्चन, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. डेविडसन जुड़े थे। 93 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। 94 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, 94 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। और अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था इन्होंने, और मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत जो विधायिका के चुनाव के बहिष्कार की करने की महात्मा गांधी की नीति का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है। और तिलक ने उत्तरदायी सहयोग नीति को अपनाने की सलाह दी थी। 95 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कर विनोदो भावे, होम रूल आंदोलन, बीजी तिलक, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, भारत छोड़ो आंदोलन। तो विनोदा भावे, ठीक है, ये ए का 2 हो जाएगा। बीजी तिलक होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। सरोजिनी नायडू धर्षणा जो है ये रेड। और इसका हम ये देखते हैं, यहाँ पे फोटो लेने में कुछ दिक्कत आ गई है। तो 95 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। ठीक है। और 96 क्वेश्चन है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? आचार्य नरेंद्र, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त, मोतीलाल नेहरू। 96 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रभानु गुप्त। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु, थोड़ा सा मैं ऐसे पढ़ा देती हूँ, ये लास्ट का थोड़ा सा फोटो लेने में मुझे लगता है कहीं कुछ हो गया, दूध को अस्वीकार कर दिया था, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा। और 97 क्वेश्चन है, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है। और अपनी फांसी से पूर्व राम प्रसाद बिस्मिल गाय का दूध पीने को दिया गया था, पर इनका कथन था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा। और 98 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सातवां पुरस्कार कहा था? और 98 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते को सातवां पुरस्कार करार दिया था। और इसके पश्चात 1932 में गोलमेज सम्मेलन के रीति के लौटने के पश्चात पुनः सविनय आंदोलन आरंभ किया था। ठीक है। 99 क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन
किया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 100 का ए 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, और विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी तो 4 जून 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स ने पेश किया गया था, और जून 1848 तक हम भारत को छोड़ देंगे जैसा कि, और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के रूप में 14 अगस्त पाकिस्तान और 15 अगस्त भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करने की बात हुई थी। ठीक है, और हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।